हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर किड्स एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, जिसमें भिन्न का प्रकार हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे भिन्न का जोड़। भिन्न का प्रकार आप लोग सभी को याद है? ठीक है, आज हम नहीं पूछेंगे, आज थोड़ा स्पीड से पढ़ाते हैं, है ना। मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम पहले से लिख के रखे हुए हैं भिन्न का जोड़ में, है ना। भिन्न का जोड़ का कुछ स्टेप होता है जिसको हम लोग समझेंगे। कौन कौन से स्टेप होते हैं जिससे भिन्न का जोड़ बनता है? तो सबसे पहला नंबर का स्टेप क्या होता है? तो भिन्न का जोड़ में क्या होता है, ये दोनों संख्या का पहले नंबर में क्या होता है? एलसीएम होता है। क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एलसीएम सीखना पड़ेगा। जिसको एलसीएम आता है वही भिन्न का जोड़ बना सकता है, और जिसको एलसीएम नहीं आता वो भिन्न का जोड़ नहीं बना सकता है ना। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एलसीएम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जो नहीं जानता वो ध्यान से देखो, और जो जानता है वो उसको समझो कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। उसको रिवीजन करो। तो 2 और 4 को एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले कितना से देंगे बताओ? 2 से देंगे। सबसे पहले सबसे लोएस्ट नंबर को लिया जाता है यहाँ पे। जब 2 से नहीं कटेगा, जब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 2 से ऐसा संख्या यहाँ पे रखेंगे जो ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये नहीं होगा तो छोड़ देंगे फिर। तो इसको 2 को मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, है ना। और फिर इससे 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? 2 होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका एलसीएम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 2 इंटू कितना आया? 2 इंटू 2। और ये था वो एक को लिखने की जरूरत नहीं होता, तो ये 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आया? 4 आया। तो इसका एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4। कितना आया? 4 आया। तो ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया। क्या हो गया? पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप है। हम लोग को क्या करना है? एलसीएम बनाने के लिए, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? तो अब हम लोग दूसरा नंबर में देखेंगे कि पहले अब इसको हम लोग एक लाइन खींचेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे? जो एलसीएम आया इसको नीचे लिखेंगे। वो कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब दूसरा स्टेप में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में ये वाला इससे डिवाइड होता है। तो 4 को 2 से अगर यदि 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। ऐसे डिवाइड होता है ना। तो इसको क्या करेंगे? जो 2 आएगा वो यहां पे लिखेंगे। वो कहां पे लिखेंगे? यहां पे, ठीक है ना। और ऊपर में जो लिखा हुआ रहेगा वो इंटू का साइन देके यहां पे लिख देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अनुज ध्यान देगा यहां पे, और अंकित भी, ठीक है। अब क्या करना है? फिर अब ये संख्या से इसको डिवाइड करना है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? इसको फिर यहाँ पे क्या ला के क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? तो 4 को 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? तो कितना हो गया? ये जो 1 आया ये कहां लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे? बीच में इंटू देंगे, और जो ऊपर में लिखा हुआ उसको यहाँ पे सेम टू सेम लिख देंगे। समझ में आ गया यहां तक? ये स्टेप नंबर 2 हो गया। ये दूसरा काम हम लोग क्या किए? एक दूसरे से डिवाइड किए, और डिवाइड करने के बाद जो आया वो क्या किए हम लोग? यहाँ पे लिखे। जैसे इसको इससे डिवाइड करके जितना आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और सेम संख्या को इंटू का साइन देके यहाँ पे लिखेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा फिर सेम संख्या फिर यहाँ पे लिख देंगे, और फिर इसको उतार देंगे। समझ में आ गया यहाँ पे? किसी को दिक्कत है? स्टेप नंबर 2 सबको समझ में आ गया? अब हम लोग स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? इसको इंटू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे 4 लिखेंगे, जो लिखा हुआ है एलसीएम जो आया था वो लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? इससे इसको इंटू करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन देंगे। ये वाला को इंटू करेंगे 1, और 7 को इंटू करेंगे तो होगा 7। समझ में आ गया? आप बताओ, ये स्टेप नंबर 3 था। ये कितना था? स्टेप नंबर 3, ठीक है ना। तीसरा काम क्या करेंगे? इससे इंटू करके यहां लिखेंगे, बीच में प्लस है प्लस देंगे। इससे इसको इंटू करके यहां लिखेंगे, और बीच में प्लस है तो मतलब कुछ नहीं है तो, और इधर संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे। कितना आएगा? 25 बाई 4 बाई 4। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया?
किसी को दिक्कत है इसको समझने में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, ये चीज समझ में आ गया।